टॉपिक है वो है सर्जरी का चैप्टर 4 हेमरेज, होम्योस्टेसिस एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आइए हम देखते हैं हेमरेज। हेमरेज जो क्वेश्चन है वो 2 से 5 नंबर में MPMSU में कई बार आ चुका है और आगे भी कई बार आएगा। तो अब हम देखते हैं हेमरेज क्या होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। हेमरेज इज डिफाइंड एज एस्केप ऑफ ब्लड। ये वर्ड अगर आपने लिख दिए, अगर 2 नंबर में आता है तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरीज, या तो फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम बॉडी, उसको भी हेमरेज ही बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हेमरेज के कितने टाइप होते हैं। तो इसके हमने 3 क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया है भैया, अकॉर्डिंग टू साइट। अब साइट क्या क्या हो सकती है? अगर बाहर हो रही है, बॉडी के बाहर ब्लीडिंग हो रही है, चोट लग गई और ब्लीडिंग हुई, तो हुआ इंटरनल हेमरेज, एक्सटर्नल हेमरेज। और अगर बॉडी के अंदर हुआ कि जैसे लगा था ना ब्रेन पे भैया, सिर में चोट लग गई थी और खून का थक्का जम गया है, अंदर ब्लीडिंग हो गई है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल हेमरेज। ठीक है, एकदम सिंपल है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ ब्लड, कि कहाँ का ब्लड बह रहा है, आर्टरीज का बह रहा है, वेन्स का, या फिर छोटी छोटी जो अपनी कैपिलरीज होती है उसके से ब्लड स्केप हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सोर्स ऑफ ब्लड में आएगा ना। फिर हम आते हैं भैया अपीयरेंस। प्राइमरी, जैसे ही लगी वैसे ही ब्लीडिंग हो गई। फिर आया रिएक्शनरी, लगी अभी, ब्लीडिंग कुछ देर बाद हुई। ये मेनली इंटरनल में होता है ऐसा, मतलब रिएक्शनरी टाइप की, लगती है चोट और बाद में पता पड़ता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। दूसरा आया यार भैया सेकेंडरी, लगी अभी और शायद 1 आध हफ्ते बाद ब्लीडिंग हुई, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी। अब देखिए, ब्लीडिंग होगी तो क्लिनिकल फीचर क्या क्या डेवलप होंगे। सबसे पहले तो पल्स रेट एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, क्योंकि जो ब्लड है वो बाहर निकल रहा है बॉडी से। लो ब्लड प्रेशर होगा, इंक्रीज पैलर, है ना। रेस्टलेसनेस तो आ ही जाएगी, भैया खून निकल रहा है, बॉडी की जरूरत है, आदमी रेस्टलेस तो होगा ही होगा। रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, एयर जो अपना हंगर, जैसे कुत्ते सांस लेते हैं ऐसे सांस लेंगे। कोल्ड क्लैमी, जो हाथ पैर है वो धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगेंगे। इसके बाद आता है जो वेन्स है वो एम्प्टी हो जाएगी कि ब्लड निकल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि हेमरेज का ट्रीटमेंट क्या है। तो 2 तरीके हो सकते हैं टू स्टॉप ब्लड लॉस, कि जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है उसको आप स्टॉप कैसे करेंगे। एक तो रेस्ट करवाओ पेशेंट को, जिस भी साइड पर लगी है वहाँ पर प्रेशर, और फिर पैकेजिंग मतलब बैंडेजिंग करो, और या तो फिर ऑपरेशन करो और उसको रोको। टू रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम, कि ठीक है अब एक तो ब्लड तो निकल गया है, बाकी जो हमें तकलीफें हो रही है, रेस्टलेसनेस है, बीपी की एकदम से घट रहा है, बॉडी ठंडी पड़ी, तो उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। क्रिस्टल ब्लड इसमें हम कई बार होता है कि RL वगैरह जब है हॉस्पिटल चढ़ाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन हेमोरेज। ये 2 से 5 नंबर में हमें आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ईजी मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। अब अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हीमोफीलिया। ये रेयरली आता है, बट अगर कभी आगे क्या, क्योंकि प्रीवियसली 1-2 साल में हमने देखा है पेपर में रिसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो आज तक आए नहीं हैं। तो देखते हैं हीमोफीलिया। एकदम सिंपल डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। ये एक सेक्स लिंक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें रिसेसिव हो जाता है जीन, है ना। ये कि सिर्फ मेल्स में होता है और फीमेल्स से ट्रांसमिट होता है, और इसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो होता है 8th फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं कि है क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ। इट इज एन सेक्स लिंक इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिसेसिव जीन। इट मैनिफेस्ट ओनली इन मेल्स एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द फीमेल कैरियर्स। इट इन्वॉल्व्स लैक ऑफ फैक्टर 8 एक्टिवली। ब्लीडिंग, अब इसमें होगा क्या, ब्लीडिंग आफ्टर स्लाइट ट्रॉमा, जरा सी लगी और खून रुक ही नहीं रहा है, बहते ही जा रहा है, बताए कुल लगे ब्लड का जो कोएगुलेशन है वो हो ही नहीं रहा है। एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, इलियस, है ना, हेमेच्यूरिया, टॉयलेट में आपकी ब्लीडिंग होना, डेथ भी हो सकती है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? इसका ट्रीटमेंट सिंपल आपका रखना है, क्रायोप्रेसिपिटेट, यही इसका ट्रीटमेंट है। ओके, तो ये था हीमोफीलिया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी तक तो रेयरली आया है, बट आने के चांसेस ज़रूर है। ये जो था हमारा एक्सप्लेनेशन का वीडियो, अगर
किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं आपको ऑब्स गायनी सर्जरी में अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो फिर हम आपको समझा सकते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आपको वो भी हम अवेलेबल करा सकते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।